हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओपेरॉन कंसेप्ट। ओपेरॉन कंसेप्ट क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, लैक्टोस ओपेरॉन क्या होता है, टीआरपी ओपेरॉन क्या होता है, हम इस वीडियो में आज स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखें कि इंट्रोडक्शन टू ओपेरॉन कंसेप्ट। यहाँ पर आप देखिए, एन ओपेरॉन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ओपेरॉन क्या है? डीएनए की फंक्शनल यूनिट है दैट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ जीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल प्रमोटर। ओपेरॉन डीएनए की एक कार्यात्मक इकाई है जिसमें एक ही प्रमोटर के नियंत्रण में कई जीन होती हैं। अब जीन को नियंत्रित कौन करता है? प्रमोटर करता है। ठीक है, कौन करता है? प्रमोटर। अब आप एक बात ध्यान रखें कि जो जीन्स होती हैं यह क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होती हैं, और आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जीन्स को हम डीएनए के छोटे खंड या स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, फिर इट रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जीन एक्सप्रेशन को यह रेगुलेट करता है। जीन एक्सप्रेशन मतलब होती है जीन की अभिव्यक्ति, है ना। आप सभी ने टॉपिक पढ़ा होगा सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब आणविक जैविकी का जो सिद्धांत होता है उसमें जो दो प्रोसेस होती है ना, ट्रांसक्रिप्शन की और ट्रांसलेशन की, वो भी जीन अभिव्यक्ति की ही प्रोसेसेस होती हैं। अब आप यहाँ आगे देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो द ओपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। ओपेरॉन का मॉडल जो है वो किन्होंने दिया? तो ये दिया फ्रांसिस जैकब ने और जैक्वीज मोनाड ने ईयर 1961 में। जैकब और मोनाड नामक साइंटिस्ट का नाम आता है जब भी हम ओपेरॉन कंसेप्ट की बात करते हैं। इन्होंने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में क्या करा? इन्होंने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म, मतलब लैक्टोज का चयापचय का अध्ययन किया। ठीक है, तो नाम याद रखें आप, जैकब एंड मोनाड, और सन याद रखें 1961। फिर हम आगे देखें डिस्कवरी ऑफ ओपेरॉन। तो जैकब और मोनाड ने 1961 में लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म स्टडी करा ई कोलाई में। ई कोलाई एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। These three enzyme activities, three genes were induced together by गैलेक्टोसाइड्स। गैलेक्टोसाइड्स के माध्यम से 3 एंजाइम की एक्टिविटी जो थी उसको इंड्यूस किया गया। बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन दे प्रपोज्ड ओपेरॉन कंसेप्ट, और जब उनका ऑब्जर्वेशन सही रहा तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक कंसेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं ओपेरॉन कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट के लिए उन लोगों को ईयर 1965 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर हम आगे देखें। कंपोनेंट्स ऑफ एन ओपेरॉन। ओपेरॉन के क्या क्या घटक होते हैं? तो सबसे पहले प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेसेस बाइंड, एक ऐसी साइट जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। अब कहाँ जुड़ता है आगे मैं आपको डायग्राम बताऊंगी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अगर आप देखें ऑपरेटर, तो ऑपरेटर क्या होता है? रेगुलेट्स ट्रांसक्रिप्शन बाय बाइंडिंग रिप्रेसर। रिप्रेसर से जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है उसको ये नियंत्रित करता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया क्या होती है? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होती हैं? कोड फॉर स्पेसिफिक एंजाइम्स या प्रोटीन। ऐसी जीन्स जो स्पेसिफिक एंजाइम, स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए कोडिंग का काम करती हैं। और फिर यहाँ आ जाएंगी रेगुलेटर जीन, मतलब नियामक जीन। ये नियामक जीन जो होती हैं यह रिप्रेसर प्रोटीन का प्रोडक्शन करती हैं,
और रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोस ओपेरॉन जो होता है उसकी प्रोसेस को स्टॉप करने का काम करता है। दो चीज़ें हमको ओपेरॉन में देखने को मिलेंगी भाई, एक चीज़ होती है रिप्रेसर और दूसरी चीज़ होती है इंड्यूसर। रिप्रेसर प्रोसेस को रिप्रेस करता है और इंड्यूसर उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, तो एक रोकता है और एक बढ़ावा देता है। अब हम बात करें टाइप्स, तो यहाँ मैंने आपको बताया ही कि एक इंड्यूसर होता है और एक रिप्रेसर होता है। इंड्यूसर जब काम करता है तो ओपेरॉन को हम कहते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन, है ना, एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा लैक ओपेरॉन। प्रेरणीय ओपेरॉन होता है, प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय होता है ये। और फिर दूसरा होता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन, इनएक्टिवेटेड बाय एंड प्रोडक्ट। जब भी एंड प्रोडक्ट इसमें प्रोड्यूस होता है तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है। तो इसे हम एग्जाम्पल टीआरपी ओपेरॉन से देख सकते हैं। दमनशील ओपेरॉन भी कहा जाता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन को। अब आप यहाँ पर लैक ओपेरॉन को समझें भाई। लैक ओपेरॉन का जो मॉडल है वो दिया है जैकब और मोनाड ने ईयर 1961 में, और 1965 में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, किस लिए, क्योंकि इन्होंने ये मॉडल बनाया। लैक ओपेरॉन कंट्रोल्स लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई। ई कोलाई में लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को या चयापचय को यह नियंत्रित करता है। इट इंक्लूड्स जीन लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। इसमें जो जीन्स होती हैं ना उनका नाम ये है भाई, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। ये अलग अलग एंजाइम्स का प्रोडक्शन करती हैं, जो भी हम आगे देखेंगे। फिर रिप्रेसर बाइंड्स ऑपरेटर इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज के एब्सेंस में जो रिप्रेसर होता है वो क्या करता है, ऑपरेटर से जुड़ जाता है। ठीक है, फिर आगे हम देखें, यहाँ पर आप देखिए व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, जब लैक्टोज उपस्थित होता है तो एलो लैक्टोज एन आइसोमर ऑफ लैक्टोज बाइंड टू रिप्रेसर। एलो लैक्टोज जो है वो रिप्रेसर से जुड़ता है और दिस इनएक्टिवेट्स द रिप्रेसर, और ये क्या करता है, रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है बिकॉज इट कैन नो लॉन्गर बाइंड द ऑपरेटर, क्योंकि वो ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाता है और जो भी वो बनाना चाहता है वो नहीं बना पाता है। नाउ आरएनए पॉलीमरेज कैन ट्रांसक्राइब द लैक ओपेरॉन, और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो लैक ओपेरॉन को क्या कर देगी, ट्रांसक्राइब कर देगी। अब आप यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, कुछ आपको साइट्स दिख रही हैं। यहाँ डीएनए है, एमआरएनए का एक छोटा सा खंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है, प्रोटीन दिख रहा है, एलो लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर है, वो रिप्रेसर से जुड़ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जब काम चालू हो रहा है तो वो रिप्रेसर को क्या कर दे रहा है, एलो लैक्टोज रिप्रेसर को बाइंड करके रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर दे रहा है ना। और यहाँ पर जो जीन्स हैं लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, तो इनका जो काम है वो ये है कि लैक जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम सिक्रीट करती है। ठीक है, लैक वाई जो है वो परमीएस एंजाइम सिक्रीट करती है, और लैक ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेस एंजाइम सिक्रीट करती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखें जब लैक्टोज उपस्थित होता है, ठीक है, तो जब लैक्टोज उपस्थित होता है तो अ रिप्रेसर प्रोटीन इज कंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड। रिप्रेसर प्रोटीन कंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड या बनता रहता है। इट सिट्स ऑन अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए जस्ट इन फ्रंट ऑफ लैक ओपेरॉन द ऑपरेटर साइट। और ये कहाँ पर हमको दिख जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन हमको दिखेगा ऑपरेटर साइट पर। ठीक है, IPO रेगुलेटर जीन होती है, प्रमोटर जीन होती है, और ये ऑपरेटर साइट होती है। रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर साइट। ठीक है, और यहाँ ZYA, तो ZYA में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएस और ट्रांसएसिटाइलेज का सिक्रीशन होता है। द रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक्स द प्रमोटर साइट। रिप्रेसर प्रोटीन क्या कर रहा है भाई,
जब लैक्टोज एब्सेंट है, जब उसकी मैं बात कर रही हूँ अभी, तो जब लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन प्रमोटर साइट से जुड़ जाएगा, जहाँ आरएनए पॉलीमरेज सेटल कर रही होगी और ट्रांसक्राइबिंग की प्रोसेस के लिए रेडी होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ब्लॉक हो जा रही है ये पूरी प्रोसेस। तो ये प्रोसेस हो ही नहीं रही है, क्यों? क्योंकि लैक्टोज अनुपस्थित है ना। लैक्टोज की अनुपस्थिति में यहाँ पर सिक्रीशन नहीं होता है, इन सब एंजाइम्स का सिक्रीशन नहीं होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, मतलब जब लैक्टोज उपस्थित होता है तो क्या होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एलोलैक्टोज जो है वो बैक्टीरियल सेल में बन जाती है और रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ जाती है ना। और ये क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन्स को अपने शेप बदलने के लिए मजबूर कर देता है और फिर इस स्थिति में क्या होता है, इट कैन नो लॉन्गर सिट ऑन द ऑपरेटर साइड, और वो ऑपरेटर साइड पे बैठा नहीं रहता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो रहती है वो प्रमोटर साइट तक आसानी से पहुंच जाती है और क्या करती है, यहाँ पर ये जो एंजाइम्स हैं इनका बनना बिल्कुल फिक्स हो जाता है ना। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, इसमें लेग Z, लेग Y, लेग A ने क्या करा था, आगे की सिंथेसिस की प्रोसेस करी थी और बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएस और ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम का सिक्रीशन किया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ लैक्टोज या लैक्टोज की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होता है। जब लैक्टोज उपस्थित होता है तो रिप्रेसर ऑपरेटर से जुड़ जाता है और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, और जब लैक्टोज होता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। इंड्यूसर बाइंड्स विथ रिप्रेसर से इंड्यूसर जुड़ जाता है, और हमने लैक्टोज ओपेरॉन में जो इंड्यूसर देखा है उसका नाम है एलोलैक्टोज। ठीक है, ये किससे जुड़ रहा था, रिप्रेसर से जुड़ रहा था। तो जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो फाइनली हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लैक्टोज ओपेरॉन को समझा। अगली क्लास में हम समझेंगे टीआरपी ओपेरॉन या ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन क्या होता है एंड इनके बीच का डिफरेंस भी। थैंक यू।